डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और चौथे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे वर्कशीट नंबर 16 से लेकर 20 तक का कंप्लीट हल, साथ में रिवीजन 4 और असेसमेंट 2 भी। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चौथे सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 16। पहला क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। यहां बॉक्स में दिए गए नीचे दिए गए चित्रों को देखें एंड यूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें सही प्रीपोजिशन का, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है इस ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। प्रीपोजिशन कौन कौन सी होंगी? इन, ऑन, अंडर। इनका अर्थ है कोई वस्तु पहले से अंदर रखी हुई है, अंदर डली हुई है, भीतर है कोई वस्तु, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। ओन का अर्थ है कि ऊपर, अंडर का अर्थ है नीचे। पहला, द टॉयज आर द टेबल। टॉयज यानी कि खिलौने, खिलौने टेबल के ऊपर हैं, तो यहां पे ओन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, द बेबी इज प्लेइंग द टेबल। जो बालक है वो टेबल के नीचे खेल रहा है, इसलिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। फिर आगे थर्ड है, द गर्ल इज सिटिंग द कार। तो लड़की कार के अंदर बैठी हुई है, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। फिर फोर्थ देखें, द पैरोट इज सिटिंग द कार। जो पैरोट है ये कार के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हम ओन का प्रयोग करेंगे। फिर फिफ्थ को देखें, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द ट्री। बच्चे खेल रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, अंडर भरेंगे हम यहां पे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। फिर आगे सिक्स्थ, द बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। पक्षी बैठे हुए हैं पेड़ पर, ओन भर देंगे हम यहां पर। अगर ये बिल्कुल छुपे हुए होते पेड़ के अंदर तो हम यहां पे इन भी भर सकते थे, परंतु ये हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने ओन भरा है। सातवां, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। सेब हैं वो बास्केट के अंदर हैं, इसलिए हमने इन भरा है। आठवां, द बोतल इज द टेबल। जो बोतल है वो टेबल के ऊपर है, इसलिए ओन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, चौथे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट 17। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें। अरेंज देम अल्फाबेटिकली एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। इनको हमें अल्फाबेटिकली, जिस प्रकार से हमारे वर्ण होते हैं, जैसे ए बी सी डी, उसी क्रम से हमें इन शब्दों को जमाना है और फिर नीचे दी गई जगह पे लिखना है। फर्स्ट देखें, यहाँ पे हैंड ये एच से शुरू होता है, मिल्क ये एम से शुरू होता है, एंट ये ए से शुरू होता है और टेंट ये टी से शुरू होता है। तो सबसे पहले ए आता है, इसलिए ए से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे एंट। फिर इसके बाद में एच आता है, इसलिए एच से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे हैंड। फिर एम आता है, तो एम से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे, तो यहां पे भरेंगे मिल्क। और लास्ट में आता है टी, इसलिए हम यहां पे भरेंगे टेंट। फिर सेकंड देखें, प्लांट पी, फ्लैग, तो इसमें एफ को देखें, क्रैब यहां पे सी को देखें और विंड इसमें डब्ल्यू को देखें। तो इन सब में सबसे पहले सी आता है, तो सी से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे क्रैब। फिर इसके बाद में एफ आता है, तो हम लिखेंगे फ्लैग। इसके बाद में पी आता है, तो हम लिखेंगे प्लांट। और डब्ल्यू लास्ट में आता है, इसलिए लास्ट में लिखेंगे विंड। फिर थर्ड है बर्ड, लीफ, रेन, सिल्क। तो ये बी, ये वाला सबसे पहले आता है, इसलिए बी से शुरू होने वाले शब्द को हम पहले लिखेंगे बर्ड। फिर इसके बाद में लीफ, एल आता है, इसलिए हम एल से शुरू होने वाले वर्ड को लिखेंगे लीफ। फिर रेन और लास्ट में सिल्क,
ये वाले तो पूरे के पूरे वैसे की वैसे ही आए हैं, इनका कोई क्रम चेंज नहीं हुआ है। फिर फोर्थ है एन से शुरू होने वाला नेट, बी से शुरू होने वाला बाइट, पी से शुरू होने वाला पो, और फिर एच से शुरू होने वाला हंटर। तो यहाँ पे बाइट को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर एच से शुरू होने वाला हंटर को लिखेंगे, फिर नेट लिखेंगे और फिर पो। फिफ्थ है चेयर, शू, फोन, रोड। तो इनमें सबसे पहले सी से शुरू होने वाला चेयर, चेयर को लिखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद में आता है पी, पी से शुरू होने वाला यानी कि फोन वर्ड, इस वर्ड को लिखेंगे यहाँ पे फोन। फिर आर से शुरू होने वाला रोड, रोड को भरेंगे। फिर एस से शुरू होने वाला शू। फिर सिक्स्थ है पेंसिल, रोज, वैन, कैट। तो इसमें सबसे पहले आएगा कैट, क्योंकि सी से शुरू होता है और सी सबसे पहले आता है। इसके बाद आएगा पेंसिल, फिर पी आता है, फिर आता है आर, इसलिए हम भरेंगे रोज। फिर आता है वी, इसलिए हम भरेंगे वैन। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथे सप्ताह का और तीसरे दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 18। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट, अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे शब्दों को सही अरेंज करना है जिससे कि मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण सेंटेंस बन सकें। ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे और जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। फर्स्ट, यहां पे लिखा था टू आई स्कूल गो, ये बनेगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। फिर सेकंड, यहां पे फूड, ईट, आई, इनके क्रम बदले गए हैं, इनको हमें सही क्रम से लगाना है। तो आई को पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे ईट और फूड को लिखेंगे बाद में, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आई ईट फूड, मैं भोजन करता हूं या मैं खाना खाता हूं। तीसरा, लाइक टू प्ले आई, तो आई को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर हम वर्ब को लिखेंगे आई लाइक टू प्ले और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर चौथा देखें, माई फ्रेंड आर यू, तो यू को सबसे पहले लिखेंगे यू, अब लिखेंगे आर, अब लिखेंगे माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर पांचवा, माई होमवर्क डू आई, तो आई को सबसे पहले लिखेंगे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूं। फिर आगे है सेवंथ वाला, सिक्स्थ वाला, विद माई फ्रेंड प्ले आई, ये बनेगा आई, अब ये लिखेंगे प्ले, अब ये लिखेंगे विद और माई फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर सेवंथ है हैप्पी आई एम, तो आई को पहले लिखेंगे, फिर एम को लिखेंगे और फिर लिखेंगे हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। फिर एट, स्काई ब्लू द इज, तो द को पहले लिखेंगे द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर नाइन्थ वाला, मेक अ नॉइस नोट डू, तो ये बनेगा डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। फिर आगे 10वां है यू वेहर आर गोइंग, तो वेहर को हम सबसे पहले लिखेंगे वेहर,
आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर 11th वाला देखें, मिल्क काऊ गिव्स अस, तो ये बनेगा काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। फिर 12th, आर माई टॉयज दीज, दीज सबसे पहले आएगा, दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्कशीट, चौथे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 19। पहला, रीड द पोएम एंड फाइंड द वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इस पोएम को रीड करना है और हमें शब्दों को ढूंढना है जिससे कि नीचे वाले सेंटेंस कंप्लीट हो सकें। फर्स्ट है, आई हैव 10 लिटिल, यहां पे भरेंगे फिंगर्स, ये पहली लाइन में हमें दिया गया है, ये वाला आई हैव 10 लिटिल फिंगर्स, तो यहां पे फिंगर्स भर दें आप। फिर सेकंड, आई कैन मेक देम, आई कैन मेक देम डू थिंग्स, डू थिंग्स ये लिखा हुआ, डू थिंग्स, ये वाला इसको हम कंप्लीट कर देंगे, डू थिंग्स। फिर थर्ड लाइन में आए, आई कैन शट देम, आई कैन शट देम अप टाइट, ये लिखा हुआ अप टाइट, इसको हम यहां पे भर देंगे। फिर चौथा, आई कैन पुट देम, आई कैन पुट देम टुगेदर, ये लिखा हुआ आई कैन पुट देम टुगेदर, तो हम यहां पे भर देंगे टुगेदर। फिफ्थ वाला है, आई कैन मेक देम जंप हाई, ये लिखा हुआ आई कैन मेक देम जंप हाई, तो हम यहां पे भरेंगे जंप हाई। सिक्स्थ वाला है, आई कैन फोल्ड देम क्वाइटली, ये लिखा हुआ आई कैन फोल्ड देम क्वाइटली, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, चौथे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 20। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट है, मैच द पिक्चर्स विद यूअर डेली रूटीन, आप चित्रों को अपने डेली रूटीन से मैच करें। पहला, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, तो इस वाली लाइन को आप मैच करेंगे, यहां पे नीचे से दूसरा चित्र है, ये इस वाले चित्र के साथ मैच करें आप। पहली जो लाइन है उसको आप नीचे की तरफ से दूसरा चित्र है ये वाला, इसके साथ में मैच करें क्योंकि इसमें उठा है ये। फिर सेकंड लाइन देखें, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों पे ब्रश करें, तो इसके साथ में मैच कर दें आप यहां पे। फिर थर्ड, हैव अ बाथ, नहाना, तो इसको आप नीचे वाले चित्र के साथ मैच कर दें, इस वाले चित्र के साथ में, हैव अ बाथ। फिर है फोर्थ, गेट रेडी, तैयार होना, तो आप इस चित्र में देखें, ये बालक बिल्कुल तैयार है स्कूल जाने के लिए, इसने वर्दी लगा ली है और अपना बैग भी टंगा लिया है, तो इसके साथ में मिलान कर दें। फिर है पांचवा, हैव अ ब्रेकफास्ट, लंच करें, तो इसके साथ में मैच करें, ये यहां पे फल फ्रूट दिखाए गए हैं प्लेट में रखकर, इसके साथ में आप मैच कर दें। फिर सिक्स्थ है, गो टू स्कूल, स्कूल जाना, तो ये जो सिक्स्थ वाला सेंटेंस है इसको हम ऊपर वाले चित्र के साथ मैच कर देंगे, फर्स्ट वाले चित्र के साथ इसको मैच कर देंगे, यहां पे इसके साथ में आप मैच कर दें। फिर आगे है रिवीजन वर्कशीट 4। रिवीजन वर्कशीट 4 में है पहला, अरेंज द वर्ड्स अल्फाबेटिकली एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, तो यहां पे नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें जिस प्रकार से ABCD होती है A B C, उसी प्रकार से हमें इनको अरेंज करना है
और नीचे दी गई जगह में हमें इनको लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है तो इसमें 4 वर्ड हैं, चेयर, शू, फोन, रोड। तो सबसे पहले सी आता है, तो इसलिए हम सी से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे चेयर। फिर पी आता है तो पी से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे फोन। और फिर हमारे अल्फाबेट में आर आता है, तो आर से शुरू होने वाले शब्द को लिखेंगे रोड। और फिर आता है एस, तो शू को हम बाद में लिखेंगे। सेकंड, प्लांट, फ्लैग, क्रैब, विंड। तो यहाँ पे सी सबसे पहले आता है, इसलिए सी से शुरू होने वाले शब्द को पहले लिखेंगे क्रैब। फिर आता है एफ, तो फ्लैग को लिखेंगे। फिर आता है पी, इसलिए प्लांट को लिखेंगे। और डब्लू आता है लास्ट में, तो हम डब्लू को लास्ट में ही लिखेंगे। फिर सेकंड है अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों को अरेंज करना है। ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप, और हमें फुल स्टॉप भी पुट करने हैं, इनके लगाने हैं। फर्स्ट, विद माई फ्रेंड प्ले आई, तो आई को सबसे पहले लिखेंगे आई। अब लिखेंगे प्ले, फिर लिखेंगे विद माई फ्रेंड। आई प्ले विद माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेलता हूं। सेकंड, फूड ईट आई। आई को सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर ईट, फिर फूड, मैं भोजन करता हूं या मैं खाना खाता हूं। अब थर्ड है मैच द फॉलोइंग, यहां पे हमें इनको मैच करना है। फर्स्ट वाला देखें, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। तो इसमें ये बालक उठा हुआ है, बिस्तर पे है और ये उठ गया है, इसके साथ में हम मिलान कर देंगे। फिर सेकंड, गो टू स्कूल, ये बालक यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, तो इसके साथ में हम मैच करेंगे। इसका चौथा पार्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड यूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमें चित्र को देखना है और उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरने के लिए। और कौन कौन सी प्रीपोजिशन है? इन, ऑन, अंडर। इनका अर्थ है भीतर, ऑन का अर्थ है ऊपर, अंडर का अर्थ है नीचे। फर्स्ट, द टॉयज आर ऑन द टेबल, क्योंकि खिलौने हैं वो टेबल के ऊपर हैं, इसलिए यहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर सेकेंड, द बेबी इज प्लेइंग, बालक खेल रहा है अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का असेसमेंट 2। फर्स्ट है सर्कल डबल ओ एंड अंडरलाइन डबल ई वर्ड्स। जहां पे डबल ओ आएगा तो वहां पे हम सर्कल बनाएंगे, और जहां पे डबल ई आएगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे, यानी कि इस प्रकार से उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो मून, यहाँ पे डबल ओ आया है इसलिए सर्कल कर दें। डबल ई आया है इसमें, तो इसको आप अंडरलाइन कर दें। गुड, इसमें डबल ओ आया है, सर्कल कर दें। बी, इसमें डबल ई आया है इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर दें। फिर है मूड, तो यहाँ पे डबल ओ आया है, इसको आप सर्कल कर दें। फ्री, इसमें डबल ई आया है इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर दें। सेकंड, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे चित्र के साथ हमें वर्ड्स को मैच करना है। पहला लिखा हुआ है बुक, तो ये रहा बुक, बुक वाले चित्र के साथ मैच कर दें। फिर सेकंड लिखा हुआ है ट्री, ट्री के साथ मैच कर दें। फीट, इनकी पैर, यहाँ इस वाले वर्ड को आप पैरों के साथ मिलान कर दें। फिर आगे लिखा हुआ है मून, मून यानी कि चंद्रमा, तो मून के साथ आप इसे मैच कर दें। थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन लेटर ग्रुप्स। हमें यहाँ पे जो लेटर ग्रुप दिया गया है इनकी सहायता से इनका प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करना है। तो ये बनेगा क्लोक, हम इसमें भरेंगे CL, क्लोक, क्लोक होती है घड़ी। फिर यहाँ पे भरेंगे BL, ये बनेगा ब्लैक, ब्लैक का अर्थ है काला, इनके काला कलर।
फिर यहाँ पे भरेंगे TR, ये बनेगा ट्रक। और ये लास्ट वाले में भरेंगे SN, ये बनेगा स्नेक। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही शी। हमें ही या शी का प्रयोग करते हुए खाली जगह को भरना है। तो ही आएगा पुरुष के लिए या बालक के लिए, शी आएगा लड़की के लिए या महिला के लिए। शी इज अ टीचर, ये महिला हैं इसलिए इनके लिए शी आएगा। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर हैं। तो ये आदमी है, ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह सब्जी बेचता है। तो इसमें ही का प्रयोग करेंगे। फिर आगे फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सही आर्टिकल्स का प्रयोग करते हुए। आर्टिकल्स यानी कि ए एन द, इनका प्रयोग करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, सचिन हैज अ न्यू कार। यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए हम ए भरेंगे। सचिन के पास एक नई कार है। सेकंड देखें, ये नीचे है, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे वोवल की साउंड है इसलिए हमने यहाँ पे एन भरा है। थर्ड देखें, विनोद राइड्स अ बाइसिकल। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए हम ए भरेंगे। फोर्थ, द गंगा इज अ होली रिवर। नदी का नाम है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस दैट। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है दिस या दैट का प्रयोग करते हुए। दिस का अर्थ है यह है और दैट का अर्थ है वह। तो दिस का प्रयोग करेंगे हम पास की एक वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग करेंगे हम दूर की वस्तु के लिए। पहला, दिस इज अ बैग, यह एक बैग है, ये पास में है इसलिए हमने इसके लिए दिस का प्रयोग किया है। फिर ये वाली बुक दूर है, इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये लिखा दैट, दैट इज अ बुक, वह एक पुस्तक है। अब ये वाली कैट पास में है, इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। अब ये अम्ब्रेला, ये दूर है तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। फिर आगे है सेवंथ वाला, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें जिस प्रकार से हमारे अल्फाबेट होते हैं ABCD, उसी प्रकार से हमें इन्हें क्रम से लगाना है और नीचे दी गई जगह में लिखना है। तो फर्स्ट वाला, इसमें कुल 5 वर्ड्स दिए गए हैं, बॉक्स, डियर, मंकी, आउल, पैरोट। तो हम देखेंगे सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, तो बी आता है इसलिए बी से शुरू होने वाले वर्ड को पहले लिखेंगे। तो बॉक्स। फिर आता है डी, तो डी से शुरू होने वाले वर्ड को लिखेंगे डियर। फिर आता है एम, तो मंकी को लिखेंगे। फिर आता है आउल, ओ आता है इसलिए हम आउल को लिखेंगे। और फिर आता है पी, इसलिए हम पैरोट को लिखेंगे। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ये सेम टू सेम वैसे के वैसे ही आए हैं। तो इस पहले वाले में कोई भी बदलाव नहीं है। सेकंड, यहाँ पे फोक्स जो एफ से शुरू होता है, एलिफेंट ई से शुरू होता है, डंकी ये डी से शुरू होता है, कैट ये सी से शुरू होता है, लोयन एल से शुरू होता है। कैट को हम लिखेंगे सबसे पहले, सी से शुरू होने वाला कैट। फिर डोंकी ये डी से शुरू होता है, डोंकी। फिर एलिफेंट ई से शुरू होता है। फिर ई के बाद में एफ से शुरू होने वाला है फोक्स, फोक्स को लिखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे लोयन। अब तीसरा है यहाँ पे डस्टर, डी से शुरू होने वाला, बुक बी से शुरू होता है, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर। तो सबसे पहले आएगा बी से शुरू होने वाला बुक, बुक को लिखेंगे हम सबसे पहले। फिर लिखेंगे डस्टर, डी से शुरू होने वाला। फिर ई आता है तो इरेजर को लिखेंगे। ई के बाद में फिर आता है एन, एन को लिखेंगे।
इनके नोटबुक को लिखेंगे। फिर आता है पी, तो पी से शुरू होने वाले वर्ड को लिखेंगे पेंसिल। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।